हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और क्लास 12th का पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का भी कवर अप करेंगे, क्लास 12th का भी पढ़ेंगे और कुछ बच्चों का कमेंट था कि क्लास 11th का भी हमें पढ़ाओ, तो उसकी भी शुरुआत कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्लास 12th। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि क्या है, पता नहीं भूत सा है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब ये मान लीजिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेगुलर पढ़ेंगे डे बाय डे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ती हैं, समझनी है, समझ में आनी जरूरी है वो चीजें। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ाएंगे, सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहे हैं अपन और उसका नाम है एमीन। इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। वैसे तो हर एक टॉपिक इजी होता है, पर कई बच्चों के डाउट रहता है कि अभी से शुरुआत में हार्ड टॉपिक पढ़ा दिया हमें, तो हमें नहीं आ रहा। कोई नहीं, इजी टॉपिक पढ़ा देते हैं ना। ठीक है, एमीन के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि बेटा एमीन कैसे दिखती है अपने को, अमोनिया। ठीक है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ के आए हो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है बच्चों, sp3। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। आप लोगों को पता तो होगा क्या स्ट्रक्चर एंड शेप के में डिफरेंस होता है बच्चों, वो बताएंगे आगे आपको। अभी अपनी जो मेन बात है उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अमोनिया को कैसे पहचानोगे, सॉरी एमीन को कैसे पहचानोगे बच्चों। एक तो लोन पेयर होगा और वन एंड मोर हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा। वन एंड मोर हाइड्रोजन एटम से बच्चों वो अटैच होगा। कौन, नाइट्रोजन। और कौन कौन होगा, नाइट्रोजन। तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, अमोनिया एंड एमीन। अमोनिया आर रिमूव्ड बाय एल्कली आर और एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन C6H5, ये एरिल ग्रुप होते हैं बच्चों। अब देखो समझो, यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखो इसकी, ये होती क्या है। वन एंड मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया आर रिमूव्ड बाय एली और एराइल ग्रुप, इट इज नोन एज एमीन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा बच्चों, एक या इससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच हो और उनको अपन रिमूव कर दें, हटा दें और उनकी जगह पे कोई और ग्रुप लगा दें, तो उनसे अपने को जो चीजें मिलेंगी वो एमीन मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो जनरली फॉर्मूला क्या होता है एमीन का, ये आपको पता होना चाहिए। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन करते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन के बारे में। बच्चों यहाँ पर देखो कि एमीन के ऊपर जो हाइड्रोजन से अटैच है कार्बन, नाइट्रोजन से अटैच है जो हाइड्रोजन, वो कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 डिग्री कब बनेगा बच्चों, जब एक हाइड्रोजन को अपन रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे कोई एल्किल या एराइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। जैसे यहां समझो बच्चों, यहां देखो, यहां पर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, अब मेरे को 1 डिग्री बनाना है, प्राइमरी एमीन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी, इसको हटा दूंगी और उसकी जगह पे कोई और ग्रुप को अटैच कर दूंगी। मान लीजिए यहाँ पर R अटैच कर दिया। R से मतलब है बच्चों कि इस पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। R का मतलब समझो बच्चों कि कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, एनीवन, कोई भी ग्रुप इससे अटैच हो सकता है, उसको अपन ने क्या लिख लिया, आर। ठीक है बच्चों, एआर का मतलब होता है एराइल। एराइल का मतलब बोले तो बेंजीन।
अभी तो आप ये समझो कि बेंजीन रिंग आके इससे अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं बच्चों C6H5, C6H5। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 1 डिग्री। देखो यहाँ पर यही चीज लिख रखी है क्या, रिमूव ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया, कहां से बच्चों, NH3 से। कहां से बच्चों, NH3 से एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया कि भाई जाओ आपकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे कोई और आएगा, तो NH2R ये इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है कि CH3NH2 या फिर ये इससे अटैच हो गया। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी एमीन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, सेकेंडरी एमीन के बारे में अपन बात करते हैं। पहले अपन ने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को हटाया, अब क्या करेंगे दूसरे हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देंगे। यहां से दूसरे हाइड्रोजन को हटाया और वहां पर भी क्या लगा दिया अपन ने, R। क्या लिख दिया बच्चों, R। ठीक है, R का मतलब मैंने बता दिया, ये सब होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिमूव ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3, पहले वाला तो था ही, हट रखा था, उससे क्या किया अपन ने एक को और हटा दिया, तो अपने पास 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए बच्चों। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो लिखा हुआ था NH3, पहले अपन ने क्या किया कि बच्चों एक हाइड्रोजन को हटाया तो अपने पास बना NH2, फिर अपन ने सेकंड में किया कि NH3 से 2 हाइड्रोजन को हटाना है, चलो भाई 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो अपने पास ये आ गया, NH आ गया। तो इन के दोनों साइड क्या लग जाएंगे, R ग्रुप या NH3। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टेन, ये सब लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी ये लग गई एरिल ग्रुप, इससे अटैच हो गया। देखो यहाँ पर ये लिख भी दिया मैंने। अब देखो टर्सरी एमीन, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री एमीन, कौन सा बच्चों, 3 डिग्री एमीन। इसमें देखो रिमूव ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम, अब तो तीनों के तीनों ही हट जाएंगे कि भाई हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तीनों ही हट गए। अब क्या करेंगे कि लिया भाई NH3, हमें नहीं है आपकी कोई भी जरूरत हाइड्रोजन की, हटा दिया, ओनली बच गया नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जितने हटे हैं बच्चों, हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, जितने हाइड्रोजन रिमूव किए गए हैं उतने ही एल्किली या फिर एराइल ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे। कि देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पर CH3 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 एरिल ग्रुप में यहाँ पर भी ये अटैच हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही इजी सा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सब बच्चों को ये बातें समझ में आ गई। सबसे पहले अपने को बात करनी है एमीन के बारे में कि एमीन होता क्या है, बता देंगे क्या क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन कर देंगे। 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते जाना है और उसमें से R को या फिर एराइल को अटैच करते जाएंगे, तो वो अपना क्या बन जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, नोमेनक्लेचर के बारे में बातें करेंगे। नोमेनक्लेचर तो बहुत ही इजी है बच्चों, आईपीसी नेम, कॉमन नेम, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे अब, और वो आपको सबको आता है। ठीक है ना, ओनली अपन यहाँ पर एक बार थोड़ा सा समझेंगे कि जिन बच्चों को नहीं आता उनको अच्छे से आ जाए, कवर अप कर ले वो काम। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी है आपके लिए, क्योंकि आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबको आते हैं, बस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, बातों को दोबारा से रिकॉल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और जिन बच्चों को नहीं आता है उनको भी आ जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले 1 डिग्री, उसके बाद अपन करेंगे बात किसकी, 2 डिग्री की, फिर बात करेंगे बच्चों 3 डिग्री की। ठीक है, कॉमन नेम जब लिखते हैं बच्चों तो एराइल लिखते हैं कंप्लीट, ये बात पता होगी आपको, नहीं पता तो देख लो यहाँ पर लिख रखी है। मान लीजिए RNH2 की बात हो रही है, सरफिक्स, परफिक्स, वर्ड रूट, इन सब के बारे में तो पता है।
ठीक है ना भाई। 12th क्लास में आए हो, 10th कर ली, 11th कर ली, 12th क्लास में आए हो तो इतनी तो नॉलेज होगी। ठीक है, नहीं है तो जैसे जैसे आप इनको निकालोगे, इनके आंसर्स जैसे जैसे लिखोगे इनके नोमेनक्लेचर बच्चों, आपको समझ में आने लग जाएंगे चीजें। देखो यहाँ पर सबसे पहले सफिक्स एमीन, परफिक्स एमिनो, कॉमन नेम एल्काइल एमीन और आईपीसी नेम। 10th क्लास में आपके मैम ने या सर ने ये बात समझाई होगी कि आपको क्या करना है बच्चों। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी हो, उसके लास्ट का ई जो वर्ड है, जो ई लेटर है, उसको हटाना है और अपने को जोड़ना है कौन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो कॉमन नेमिंग कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ पर लिख रखा है कॉमन सिस्टम। इन कॉमन सिस्टम इज 1 एमीन आर नेम्ड बाय एल्किल एमीन। 2 के लिए डाई लग जाएगा, 3 के लिए सॉरी ट्राई लग जाएगा। ठीक है, 1 के लिए तो ओनली जो है वही रहेगा, 2 के लिए लगेगा बच्चों डाई, 3 के लिए ट्राई। ओके, अब यहाँ पर देखो, यह समझते हैं नेमिंग करना। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक को खोल लीजिए और उनमें नोमेनक्लेचर करना है आपको, बैठे बैठे देखनी नहीं है वीडियो। ठीक है ना, काम भी करना है। CH3NH2, यहाँ पर एक एक चीज को करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल अपने पास है CH3NH2। CH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो यहाँ लिखेंगे मिथाइल, इसको एमीन। ठीक है, कॉमन नेमिंग हो गई। आईपीसी नेमिंग भी सीखेंगे, पहले कॉमन नेमिंग तो सीख लें जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, हाँ ऑल इज वेल, मैं कर सकता हूं, है ना। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल अपना क्या है बच्चों, CH3 CH2 NH2। अब देखो यहां देखते हैं बच्चों, नंबरिंग बच्चों क्या है कि जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या है बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट जो कार्बन अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग अपने को देनी है, ये बात आपने पढ़ रखी है। ठीक है, सुनी भी होगी टीचर से, बार बार कहते हैं कि बच्चों ये करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देनी है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं वो कि जिससे क्या आपका नोमेनक्लेचर आसान हो जाए, कॉमन नेमिंग करना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं, हाँ देखो CH3 CH2 NH2, यहां से लिखेंगे 1 2। 2 को बच्चों क्या बोलते हैं, इथाइल। 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल। तो देखो इथाइल, यहां फंक्शनल ग्रुप एमीन। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड एग्जांपल है अपने पास CH3 CH2 CH2 और NH3 NH2, 1 2 3 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप प्रोपाइल एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपाइल एमीन। अब यहां पर देखो 4 का, 4 वाला देखते हैं बच्चों। देखो CH3 CH CH3 NH2। बच्चों कभी भी आप देखना, एक कार्बन से अगर 2 CH3 अटैच हैं, एक कार्बन से ऐसे CH3 CH3, ठीक है, यहाँ पर H और ये फंक्शनल ग्रुप, तो बच्चों इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसो। आपने नियो भी देखा होगा, नियो का मतलब होता है कि जो कार्बन है उसमें उससे अटैच 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। क्या होंगे बच्चों, 3 मिथाइल ग्रुप। देखो जैसे कि यहाँ कार्बन CH3 CH3 CH3, यहाँ फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया अपने लिए, नियो। क्या हो गया बच्चों, नियो। ये हो गया आइसो। ये क्या हो गया बच्चों, आइसो। तो ये ध्यान रखोगे आप, यहां पर ये आइसो हो गया। 1 2 3, 3 ओपन क्या बोलते हैं बच्चों, 3 को क्या बोलते हैं, देखो यहां लिखेंगे आइसो प्रोपाइल एमीन। ठीक है, आइसो प्रोपाइल एमीन,
ऐसे जब स्ट्रक्चर मिलती है बच्चों, जो एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं आइसो, ठीक है। और जब एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जब अटैच होते हैं उसको बोलते हैं नियो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी है फिफ्थ एग्जांपल। तो क्या है, कुछ नहीं, अब तो कर देंगे मैम, हमें आ गए। अब तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलेंगे, फिनाइल, वो वाला फिनाइल नहीं बोलना, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको 1 डिग्री जो एमीन था उसके बारे में नोमेनक्लेचर, जो कॉमन अपनी नेमिंग है वो आपको समझ में आ गई है। आज अपन ओनली पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग, कल अपन डिस्कस करेंगे आईपीसी नेम, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एमीन के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अपन ने बात कर ली 1 डिग्री के एमीन के बारे में, डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है 1 डिग्री, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेमिंग किसकी, 2 डिग्री एमीन के बारे में नेमिंग स्टार्ट करते हैं। चलो तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपके पास ओनली 10 सेकेंड है। डन यहाँ तक, आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहां तक है अपना, हाँ ये अपन ने सबने लिख ली है और ये भी कर लिया काम, ठीक है। तो ये सब भी आपको आ गई है, तो ये सब अपन क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं इन चीजों को। अब देखो आगे अपन काम करते हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर पहला 2 डिग्री की बात कर लेते हैं बच्चों। 2 डिग्री की बात करते हैं, आपको पता है 2 डिग्री कब आता है बच्चों, जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, उनकी जगह पे कोई एल्किल या एराइल ग्रुप आके उनपे अटैच हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। तो देखो यहाँ पर यही चीज कर रखी है, CH3NH आपको पता है बच्चों, उसको बोलते हैं डाई। क्या बोलेंगे, सीधी सिंपल सी बात है, डाई, इनको मिथाइल एमीन। बहुत ही इजी है मैम, इतना जल्दी जल्दी हो रहा है अब तो काम। सेकंड देखते हैं बच्चों, C6H5, C6H5NH और C6H5 डाई। डाई इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल एमीन, ठीक है बच्चों। थर्ड देखो, थर्ड अपने पास है CH3NH, C2H5। इसमें थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। छोटू सा टिपिकल चीज आएंगी, वो आपको समझनी होंगी बच्चों, आई होप समझ जाओगे। समझो बच्चों, यहाँ पर देखो ये वाली और ये अपने को चीजें देखनी है। पहली बात, यहाँ पर जो अपने पास C2H5 है उसकी जो संख्या है वो क्या है, स्मॉल। क्या है बच्चों, स्मॉल, छोटी है वो। और ये क्या है, लार्ज, बड़े हैं। 1 2 3 संख्या में बड़े हो गए या नहीं हो गए, भले एक नंबर से बड़े हो, बड़े तो बड़े होंगे भाई, ठीक है। जब परसेंटेज आती है आपके घर में आपके भाई बहन की, तो कोई 1% से भी रह गया, एक के मान लो आई कितनी 98 आई, एक रह गया 97, तो भाई फर्क तो है। फर्स्ट तो कौन है, यही है ना, सेकंड कौन रहेगा घर में, ये रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना आप। तो देखो बच्चों, इसको नंबरिंग इसको अपन बाद में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको, ठीक है। सबसे स्मॉल है उसको अपन लिखेंगे पहले, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने इनको जोड़ के लिखा है C2H5, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2 CH3, देखो 1 2 3 और 2 5, तो हो गया ना C2H5। ऐसे घबराना नहीं है, ऐसे नंबरिंग आते ही कि घबरा जाओ ये क्या हुआ मैम, ठीक है ना, नहीं। तो देखो यहाँ पर देखो इथाइल
अब यहाँ देखो, एक हाइड्रोजन सॉरी एक कार्बन, कार्बन से अटैच 2 कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या आ जाएगा पहले आइसो, क्या आएगा बच्चों आइसो प्रोपाइल एमीन। ठीक है ना बच्चों, ये बातें आपको समझ में आ गई है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको। ये बच्चों ओनली आपको कॉमन नेमिंग जब होगी तभी लिखना है, आईपीएससी नेम में ये चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, आइसो नियो, ठीक है, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। तो आपको समझ में आ गई 2 डिग्री में। अब बात कर लेते हैं बच्चों 3 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों 3 डिग्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 ट्राई, ट्राई क्या आएगा मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। अगला देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे। हाँ जी देखो, पहले मैं देख लेती हूँ सही तो लिख रखा है नहीं, कहीं गलत लिख रखा हो मैंने, नहीं बिल्कुल ठीक है। ओके देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखना इथाइल 1 2 डाई मिथाइल एमीन। ठीक है, तो यहां तक अपना हो गया कॉमन नेमिंग कंप्लीट हो गई आज अपनी। कल अपन बच्चों पढ़ेंगे आईपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन कंप्लीट बातें करेंगे, नए नए एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे होगा नोमेनक्लेचर इनका, कैसे आईपीएससी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिए नोट।